हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको कैसे साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाएंगे, जिन्हें आप पढ़कर एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपके लिए सारे सामाजिक विज्ञान में जो भी टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताई जाएंगी। बस आपको वो पढ़ करके जाना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं, बस इतना ही पढ़ना है जिससे आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे, 80-90 नंबर आपके आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में, अगर आप आज का ये वीडियो देख कर जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। तो पहले हम बताएंगे आपके कि भैया इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो देखिए इतिहास के कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर बात करते हैं। तो पहला बच्चों जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है जर्मनी और इटली का एकीकरण। दूसरा बच्चों क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको पढ़ना क्या है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये दो आंदोलन हैं, इन आंदोलन के विषय में भी आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, पढ़ लेना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब पढ़ेंगे तो इसी से आपके एमसीक्यूज वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और खिलाफत आंदोलन तो जरूर ही पढ़ लेना। पूना एक्ट, पूना एक्ट ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है सर जी, और पढ़ना है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। और ये टॉपिक बहुत का इम्पोर्टेंट है आपका, कार्न लॉ और इसके उन्मूलन के प्रभाव, ये आपको पढ़ना है बच्चों। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक ही बस आपको पढ़ना है, आपकी क्वेश्चन बैंक में हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आप हमें बताइए कि सर जी ये टॉपिक करा दें, हम उसे कराएंगे। ठीक है, महामंदी और इसके कारण, ये आपको पढ़ना है, महामंदी और उसके कारण। और क्या पढ़ना है, भारत में आर्थिक मंदी और इसके कारण। ठीक है भाई, ये आपको पढ़ लेना है। और ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ, ये पढ़ना है। इसके बाद में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। ठीक है मेरे भाई, बस इतने 13 टॉपिक जो है आपके पढ़ लेने हैं, इतने से इतिहास का काम ख़त्म हो जाएगा। अब फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में संसाधन और इसके विकास, भारत में संसाधन वियोजन की आवश्यकता, भू संसाधन और उसके प्रकार, मृदा संसाधन और उसके प्रकार, भारतीय मृदा का आर्थिक महत्व, ये सब पढ़ना है बच्चों। इसके बाद में भारत में वनस्पति की औसत विशेषता और उपयोग। ठीक है, विशेषता और उपयोग, भारत में वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता, जल संसाधन का अर्थ, महत्व और उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, भारतीय कृषि और उसकी विशेषताएं तथा प्रकार, भारत की मुख्य फसलें, ये पढ़ना है मेरे भाई। हरी क्रांति के विषय में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। खनिज तथा खनिजों की विशेषताएं, खनिजों का वर्गीकरण तथा ऊर्जा संसाधन, इनके विषय में पढ़ने आए। ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। ठीक है, भारत में परिवहन तथा सड़क परिवहन का महत्व, ये आपको पढ़ लेना है भाई मेरे टॉपिक। संचार सेवाएं,
अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, ये सारे टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने, ठीक है। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने। अब नागरिक शास्त्र के सर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए। विलेजियम तथा विलेजियम में सामाजिक विविधता, श्रीलंका में तमिलों के उप समूह और समुदायक, इसके विषय में आपको पढ़ना है। संघवाद तथा संघवाद की विशेषताएं, ये पढ़ लेना है, ठीक है। भारत में संहिता शासन व्यवस्था, भारत में केंद्रीकरण, मैक्सिको की ओलंपिक कहानी, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं मेरे भाई। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, लैंगिक मसले और राजनीति, भारत में महिलाओं की स्थिति, धर्म और राजनीति, सांप्रदायिकता और राजनीति, वोलेकिया का युद्ध, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, ठीक है। ये सारे टॉपिक मेरे भाई आपको पढ़ना है। नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। अब अर्थशास्त्र में आएंगे। अर्थशास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस यही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने। विकास का अर्थ तथा राष्ट्रीय विकास, आय एवं अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र, भारत के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद में संगठित और संगठित क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं। इसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उनके लाभ, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, बाजारों में उपभोक्ता और उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार, तो ये सारे मेरे भाई आपको पढ़ लेने हैं। गुणवत्ता मानक, ISI और एक मार्क, इन सारी चीज़ों के बारे में मेरे भाई आपको पढ़ लेना है और इन टॉपिक को बस ही आपको पढ़ के चले जाना है, आपका स्कोर बेहतरीन होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।